हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली बात ये है कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये आईपीसी के सेक्शन 403 में दी गई है। व्हेन अ पर्सन डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएटेड और यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू सेटिस्फाई हिज ओन पर्पस और टू कैपिटलाइज इट फॉर वंस ओन यूज हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो इसमें ये बताया गया है जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता है अपना पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये मानकर चला जाता है कि हाँ उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन करने का। और इसके लिए पनिशमेंट वगैरह दी गई है, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 2 years। तो मतलब उसको बोल सकते हैं जितनी भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो पनिशमेंट मिली है एक्सटेंड की जा सकती है 2 सालों तक। और वो फ़ाइन के लिए भी लाइबल माना जा सकता है एक्यूज पर्सन, और उसको पनिशमेंट के तौर पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के लिए भी लाइबल माना जा सकता है, बोथ के लिए, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी इज़ मूवेबल इन नेचर। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसका नेचर मूवेबल होता है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें काउंट नहीं की जाती। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑफ अनदर पर्सन। सबसे पहली बात इसमें ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन की होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन कि मतलब गलत इरादा होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी कि मतलब जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट कर लेनी चाहिए, मतलब जो अपने यूज़ में कर लेनी चाहिए। फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स उस केसेस में आता है, उन केसेस में आता है जब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जा रहा है, उसको रास्ते में से पर्स मिला, बट पर्स में उसकी आइडेंटिटी है उस पर्सन की जिसका वो पर्स है। पहले तो जो फाइंडर है वो ये सोचता है कि हाँ मैं वापस कर दूंगा, बट बाद में उसकी इंटेंशन बदल जाती है और वो पैसे वगैरह खुद रख लेता है, तो वो अपने आप में यूज़ कर लेता है वो पैसे वगैरह, तो इसलिए वो ऑफेंस उसका कमिट हो गया इस वजह से। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डिसीज्ड पर्सनस प्रॉपर्टी, कि जो पर्सन मर जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी का गलत यूज़ वगैरह करना। ये सेक्शन 404 में दिया गया आईपीसी के। व्हेन अ पर्सन डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएटेड और यूजेस द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन to satisfy his own purpose or to capitalize it for one's own use has committed the offense of criminal misappropriation। तो इसमें बताया गया जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन, जो पर्सन मर चुका है, उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना कोई पर्पस सेटिस्फाई करना चाहता है, तो मानकर चला जाएगा कि उस पर्सन ने अक्यूज़, मतलब उसको अक्यूज़ माना जाएगा, उसने ऑफेंस वगैरह कमिट किया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का। और वो कैसा ऑफेंस होगा, जो डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी उसने यूज़ करी है। तो इसके लिए पनिशमेंट वगैरह दी गई है, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 3 years। तो इसमें जो पनिशमेंट दी गई है वो जितनी भी स्टार्टिंग होगी मिनिमम पनिशमेंट, बट इसमें मिनिमम तो बताई नहीं कि, बट जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 सालों तक एक्सटेंड की जा सकती है, और विद फाइन और मे बी विद बोथ। और उसको फाइन के लिए भी लाइबल माना जा सकता है, और उसको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों के लिए भी लाइबल माना जा सकता है। If at the time of the person's death it was found that the offender was employed by the deceased person as a servant or clerk, the punishment may extend to 7 years। बट अगर ये पाया गया कि जो पर्सन की डेथ हुई है और जो ऑफेंडर है वो उसका मतलब उसके पास काम वगैरह करता था, चाहे वो सर्वेंट था या क्लर्क था डिसीज्ड पर्सन का, तो ये जो उसकी पनिशमेंट वगैरह जो उसको मिलेगी वो एक्सटेंड हो सकती है 7 सालों के लिए, मतलब मैक्सिमम उसको 7 सालों तक पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके बाद एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल इन नेचर और मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होगी वो पहली बात मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सच प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द सच पर्सन। तो मतलब जो प्रॉपर्टी है वो डिसीज्ड पर्सन की पोजेशन में होनी चाहिए उस टाइम पे जब उसकी डेथ हुई है डिसीज्ड पर्सन की। द ऑफेंडर कन्वर्टेड इट और मिस एप्रोप्रिएटेड इट फॉर हिज ओन यूज़। तो जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है, उसने प्रॉपर्टी जो उसको मिली है वो अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर ली हो, उसने मतलब अपना यूज़ कर लिया हो। द अक्यूज्ड मस्ट हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाइल कमिटिंग सच अ क्राइम। तो जो अक्यूज्ड है, मतलब जो ऑफेंडर है, उसका मतलब डिसऑनेस्ट मतलब गलत इरादा होना चाहिए ऑफेंस को कमिट करते समय। ओके, थैंक यू।